आप मानो या मत मानो, बीजेपी ने खेल कर दिया। तो क्या रिमोट कंट्रोल होने वाले अरविंद केजरीवाल, क्या साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को दिल्ली तक समेटना और फिर कुछ ही सालों के बाद दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बांधने के इरादे से बीजेपी किस बिल को लेके आई है? सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल का वो जो सपना है वो चकनाचूर अगर हो गया तो ये मामला बिल्कुल फुल एंड फाइनल और फिनिश्ड है, खत्म है। एक बार फिर से एलजी बना मुख्यमंत्री की जंग शुरू हो चुकी है। इस बार केंद्र सरकार इससे लेकर के एक बिल आई है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021, जिसमें दिल्ली की सरकार के एलजी की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली की सरकार द्वारा कोई भी कानून बनाने के बाद उस पर एलजी की सहमति लेना आपको जरूरी होगा, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली सरकार को राजधानी के बारे में कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है या निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल के पास जाना होगा, सलाह लेनी होगी। यह जरूरी बन गया है। बिल पेश होने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और कहा कि मोदी सरकार पीछे के दरवाजे से अब दिल्ली पर शासन करना चाहती है और ये अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके तमाम तथ्य हैं। लेकिन उन सब पे बात करूं तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021। देखो, बिल में जिस लाइन पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और आम आदमी पार्टी जिसे सीधे तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनौती बता रही है, हमला बता रही है बीजेपी के द्वारा, वो क्या है? देखिए, राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। यह विधेयक के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया का कहना है कि केंद्र सरकार अब दिल्ली में एलजी को ही सरकार बनाने जा रही है। उनकी चिंता जायज है या नहीं है, यह आपको अगले पड़ाव पे समझ में आ जाए। इसके अलावा संशोधन विधेयक में जो विवादित मसले हैं, जो बातें हैं, वो सारे पॉइंटर के रूप में आप समझ लीजिए। देखो, पहली बात इसमें यह है कि कोई भी मामला जो विधानसभा की शक्तियों के दायरे से बाहर है उसमें एलजी की मंजूरी लेनी होगी। दूसरी बात, राज्य सरकार को खुद या फिर उसकी कमेटियों को राजधानी के रोजमर्रा के प्रशासनिक मामलों में कोई भी नियम बनाने या फिर फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस अधिनियम के तहत उस फैसले को शून्य माना जाएगा। सभी तरह की फाइलों को पहले एलजी के पास भेजा जाएगा, उनकी राय लेनी जरूरी होगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर अब मुझे आपको ना कुछ 2 साल पहले ले जाना होगा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 10 या 4 जुलाई 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उसमें कुछ बातें कही गई थी। उस वक्त भी एलजी वर्सेस अरविंद केजरीवाल चल रहा था, आप सबको याद भी होगा। उस वक्त जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार को जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा सभी मामलों पर फैसले लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है। मंत्रिमंडल जो फैसला लेगा उसकी सूचना उपराज्यपाल को देनी होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और दूसरी बात, दिल्ली में विधानसभा 3 मसलों को छोड़कर के बाकी सभी चीजों को लेकर के कानून बना सकती है। कैबिनेट और विधानसभा का यह अधिकार है। एलजी के पास 3 मुद्दों को लेकर के एग्जीक्यूटिव पावर है। इन्हें छोड़कर के बाकी सभी मुद्दों की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो दिल्ली सरकार के पास होने वाली है। यह मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहा हूं। अगर किसी मामले में एलजी और मंत्री के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है या मतभेद होता है तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला केस है। तो इस मामले में क्या होगा? इस मामले में एलजी दखल दे सकते हैं। हर मुद्दे पर ऐसा नहीं होगा और मंत्री और मंत्रालय को एलजी के पास जरूर बिल या फिर कानून की कॉपी भेजनी होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पर एलजी की स्वीकृति भी हो। एक एक बात को देखना। आप सभी को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अरविंद केजरीवाल ने अपने सरमाथे पर लगाया था, स्वागत किया था। अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि लोकतांत्रिक फैसला है और लोकतंत्र की इसमें जीत भी बताई है। लोकतंत्र की जीत इसलिए बताई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एलजी के पास दिल्ली सरकार के हर फैसले को पलटने का अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी बता दिया था कि हर फैसले पर जरूरी नहीं है कि एलजी की स्वीकृति हो। लेकिन अब माना जा रहा है कि इस तरह के बिल से दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से बार बार अनुमति लेनी होगी, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उसको
ग्राउंड पर, उसको धरातल पे उतारने में सिंपल तौर पे बाधा बन सकती है। केजरीवाल इसी स्थिति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह बिल अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जो सपनों की जो उड़ान है, जो इमारतें हैं, उसको ढहा देगा, सीमित करने की कोशिश हो सकता है, ऐसा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगता है। अरविंद केजरीवाल का यह सपना भी टूट सकता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूरी देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में पेश करते हैं। पार्टी ने जनता से कहती है कि अगर वो दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं पाना चाहती है तो उसे अपने राज्य में भी आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना होगा। यानी कि दिल्ली में जितने भी किए गए जो विकास कार्य हैं, दिल्ली में किए गए कामकाज को पार्टी पूरे देश में अपना मॉडल बता करके एक राष्ट्रीय राजनीति में जगह पाना चाहती है। लेकिन आने वाले वक्त में जब ये कानून धरातल पे लागू नहीं होंगे, अगर होंगे तो देर से होंगे, पब्लिक को फायदा नहीं मिलेगा, तो नुकसान पार्टी को क्षेत्रीय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर उठाना पड़ेगा। देखो, अरविंद केजरीवाल की जो चिंताएं हैं वो शायद आपको अगले सेगमेंट में जो बात बता रहा हूं उसके बाद आपको लगे कि हाँ, अरविंद केजरीवाल की जो चिंताएं हैं, जिसमें एलजी को सर्वे सर्वा कर दिया गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल की चिंताएं जायज मानी जा सकती हैं। एलजी और दिल्ली सरकार में अमूमन हर बार हमें देखा टकराव हुआ है। देखो, कोरोना महामारी के बाद कई मसलों को लेकर के दिल्ली सरकार और एलजी आपस में भिड़ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कम लक्षण वाले जो कोरोना मरीजों को जब होम क्वारंटीन में रखने का फैसला लिया गया था तो इस पर भी एलजी को आपत्ति थी। तो एलजी ने क्या किया था कि इसे पलटते हुए सभी मरीजों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखने का आदेश दिया था। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में वो जो इक्वेशन थी वो सही नहीं बैठी थी। इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में अधिकारियों की अपॉइंटमेंट के मामले में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में फिर मतभेद, मनभेद का वो डिस्प्यूट वो भी हो चुके हैं। देखो, एलजी ने सरकार की नियुक्तियों को खारिज करते हुए कहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो बॉस है वो है, और दिल्ली सरकार इन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकती है, वो सिर्फ एलजी करेगी। तो अरविंद केजरीवाल के और एलजी के बीच के डिस्प्यूट को देखने के बाद उनकी चिंता को आप लोग जायज ठहराएंगे, नहीं ठहराएंगे, ये मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं। और साथ ही अरविंद केजरीवाल को सीमित करने की या राजनीति की तरफ एक कदम बढ़ा दिया गया है, या फिर अरविंद केजरीवाल इसको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं? आप लोग क्या समझते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने आपको हर पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की है। जरूर वीडियो पसंद आया हो तो उसको 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।